नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साधारण ब्याज से के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसमें कुछ आसान विधियां निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है और उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी में सबसे पहले हम लोग जो इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। तो मुख्य तथ्य में सबसे पहले आता है मूलधन। तो ब्याज से संबंधित कुछ जानकारी आपको भी होगी। जैसे किसी ने किसी से कुछ उधार लिया और साथ में कुछ ब्याज के रूप में जमा करके जोड़ करके उसको वापस किया, तो जो धन किसी के द्वारा लिया गया हो या दिया गया हो उसको क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। मूलधन क्या होता है? किसी के द्वारा लिया गया धन क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको ज्यादातर क्वेश्चंस में हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं, ये पी लिखा जाता है, ठीक है। अगला आपका क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन क्या है? जो भी ब्याज मिला है, ठीक है, उसको हम मूलधन में जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन आपका होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन और ब्याज मिलकर बन जाता है मिश्र धन। तो अगला हम लोग बात करेंगे ब्याज की दर की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर क्या है? लेने वाले ने उस रुपए को या उस धन को उधार लिया है, ठीक है, मूलधन को किस दर से? तो ब्याज क्या कहलाता है? इसकी एक दर होती है, ठीक है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं ब्याज की दर। और इसे कैसे लिखते हैं कि प्रति 100 रुपए पर प्रति वर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि। प्रति 100 रुपए पर प्रति वर्ष दी जाने वाली जो राशि है उसको क्या कहेंगे? हम उस ब्याज की दर कहेंगे और उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो 100 रुपए पर अगर 10% ब्याज है तो एक वर्ष बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा है मिश्र धन है। 110 रुपए क्या है? ये मिश्र धन है। अब एक और तथ्य है, ये है आपका समय। समय यानी कि कितने दिनों के या कितने महीनों, कितने वर्ष के लिए वह मुद्रा या वह धन लिया गया है किसी के द्वारा, ठीक है ना। तो जितने वर्ष या महीने के लिए धन लिया गया हो वह उसका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। भी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए उधार लिए और प्रति वर्ष 10 रुपए के हिसाब से ब्याज देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका दर हो गया 10%। प्रति 100 रुपए पे 10 रुपए देने हैं। आपका ये मूलधन हो गया जिसको पी कहेंगे, ठीक है। तो ये मूलधन, ये दर और कितने दिन के लिए लिया गया है। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें एक वर्ष हमने लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर ब्याज निकालते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन यानी कि 100 गुणे दर यानी कि 10 गुणे समय यानी कि 1 और बटे 100 आ जाएगा। तो ये फाइनल कितना आएगा? 10 रुपए। तो एक वर्ष के बाद जो ब्याज बनेगा वो 10 रुपए होगा, ठीक है। यहां पर आसान दिख रहा है क्योंकि हमने 100 रुपए लिया हुआ है मूलधन, ब्याज भी 10 है तो आसानी से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये तब थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा जब यहां पर 100 ना होकर कोई दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो इसी फार्मूला को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स मूलधन यानी कि P इंटू दर यानी कि R टू समय, समय को स्मॉल t से लिख देते हैं और बटे 100। तो इसको लिख सकते हैं SI इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाई 100। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है? मिश्र धन अभी हमने बताया, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसमें क्या आपको करना है कि मूलधन मिश्र धन को कैसे लिखते हैं? हम A से लिखते हैं,
ए इक्वल्स टू पी प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आपका ए मिश्रधन हो गया, पी आपका मूलधन हो गया, और एस आई क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर इसको इस फॉर्मूला को उठाकर यहां पर रखें तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो मिश्रधन के लिए यहां से फॉर्मूला बन जाता है ए इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया, जिसमें कि मूलधन है, दर है, समय है। ठीक है, इन सबको अगर रखेंगे तो आपका मिश्रधन निकल आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें क्या है, 12,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 4500 है, 4,500 रुपए है। तो आपको क्या करना है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, मूलधन यानी पी इक्वल टू 12,000 दिया हुआ है, आपका ब्याज दिया हुआ है यानी एस आई जो दे दिया है वो कितना दिया है, 4500 दिया हुआ है। अब आपको ब्याज की दर निकालना है, तो फॉर्मूला याद कीजिए, अभी मैंने लिखा ये वाला फॉर्मूला, यही यूज हो जाएगा। इसको लिखिए, इसमें एस आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आर टी बराबर एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, वैल्यू रखिए यहाँ पर, सभी के मान रखिए। एस आई कितना है, 4500 दिया हुआ है। ठीक है, पी की वैल्यू 12,000 दी हुई है, आर आपको निकालना है, समय जो है वो 3 वर्ष दिया हुआ है, और बटे में आपका 100 है। तो ये 2 बार 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इस आर के लिए जब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो 120 और ये 3 क्या आ जाएगा, इसके हर में आ जाएगा। ठीक है, या कहें कि तिरछा गुणा कर लें, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आर बराबर यहां पर आपका आ जाएगा 4500 भागित 120 गुणे 3, 1 जीरो से एक और जीरो गया, ये 3 कटेगा, 150 आ जाएगा। तो ये फिर से कैसे कट सकता है, 3 में से कट सकता है, 3 चौको 12 आया और 3 पचे 15 आ गया, 50 आ गया। तो थोड़ा लिख लेते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबी हो गया है। तो आर बराबर 50 बटे 4, तो ये 2 से फिर कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12.5%। तो आर का मान क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर आपका जो आर का मान है वो आपका निकल कर आ गया, आर बराबर 12.5%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको देखते हैं। ए ने बी को 15,000 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 2500 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या है। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, यानी मूलधन, वो आपको 15,000 यहां दिया हुआ है। दर यानी कि आर बराबर दिया हुआ है, वो 14% दिया हुआ है। ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है टी, वो 6 वर्ष दिया हुआ है। तो यहां पर हम ए बराबर लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, यानी कि P की जगह क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 1 प्लस आर कितना है, 14 है, टी 6 है, बटे 100। तो ये आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 14 छंग 84 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ए बराबर 15,000 गुणा 100, इधर आएगा 84, तो 184 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, ये 2 जीरो आप यहाँ काट दीजिए। अब इसको आपको गुणा करना है, तो ए बराबर आपका आ गया 150 गुणा 184। ठीक है, तो इसको निकालिए, कितना आएगा, तो ये आपका आ जाता है 27,600। और उसने दिया क्या आपका, यहां पर 25,000 रुपए दिए हैं और एक घड़ी दी है। तो यहाँ पर घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, आपका घड़ी का आपका जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 27,600 माइनस 25,000। तो ये बराबर आ जाएगा
2600। ठीक है, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, 2600 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है। तो दुगनी का मतलब क्या हुआ, जो ए बराबर है वो 2p बन जाता है। ए बराबर क्या हो जाता है, 2p, या ये कहें p प्लस p, तो मूलधन भी p और ब्याज भी क्या बन जाता है, p। ठीक है, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी से हम एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाएंगे इसको, कि किस तरह से जब ब्याज का संबंध मूलधन के साथ हो जाता है उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले साधारण फार्मूला जो है हमारा जो दिया हुआ है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोई धनराशि, मान लीजिए पी है वो, ठीक है, 10 वर्ष जो समय है वो दिया हुआ है 10 वर्ष, आर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो दुगना हो जाता है, मतलब a इज इक्वल टू 2p बराबर इसके p इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, ये दिया हुआ है। तो p से p यहाँ कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर टी, आर क्या टाइम जो है वो 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 लिख देते हैं, बटे 100, तो ये आ गया, कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया, एक इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू आर बाई 10, तो इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या आपका आ गया, आर आपका आ गया 10%। तो अगर 10% के साधारण ब्याज के दर से अगर किसी को कोई भी राशि दी गई है तो वो 10 सालों में क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि आपका दिया हुआ इसमें कि ब्याज जो है वो x गुना हो जाता है। मान लीजिए, माना ब्याज मूलधन का x गुना हो जाता है। जैसे इसमें ब्याज क्या था, 1 गुना, यानी कि जितना आपका मूलधन है उसके बराबर ब्याज हो गया, तो 1 गुना कह लीजिए इसको। तो आपका जो SI है वो XP बन जाता है किसी तरह से, x गुना किसके, मूलधन के। तो ब्याज का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, तो SI इक्वल्स टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो SI की जगह हम क्या लिख दें, इसी में XP लिख दें, तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, P दोनों तरफ से कट जाएगा, तो X क्या हो जाएगा, RT बाई 100। इसको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पर जैसे X की वैल्यू है 1, इस केस में X की वैल्यू है 1, यहां पर रख के देखिए डायरेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, X इक्वल टू 1 रख के देखेंगे तो 1 इक्वल्स R गुणा 10 बटा 100। ठीक है, तो R इक्वल टू यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं उस केस में जब ब्याज और मूलधन में रिलेशन हो। यहां पर है ब्याज और मूलधन में रिलेशन है, तो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो गया है, मूलधन का 1 गुना हो गया है। या जैसे कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 5 गुना हो गया है, ठीक है ना, SI इज इक्वल टू 5 टाइम्स P, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए उसी क्वेश्चन को जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी के हिसाब से इसको करना है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5 होगा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या दे दी गई है, 2/5 दे दी गई है, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू RT बाई 100। ठीक है, तो R कितना दिया हुआ है, यहां पर 8 दिया हुआ है, x जो 2/5 दिया हो तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में इसको, तो 2/5 बराबर R है 8 गुणे T बटे 100। ठीक है, तो T के फॉर्म में लिखिए, T बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा 200 हो जाएगा, और ये इधर आएगा आपका आ जाएगा 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये चौको 20 4 बार गया, तो यहां पर क्या हो गया, T इक्वल्स टू आपका 5 बार जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन ये 5 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है।
यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज उतने मूलधन पर 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है, तो मूलधन क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? दो क्वेश्चन है, मूलधन वही है, मूलधन P है, पर इसको दो अलग अलग है, एक 2 वर्ष 8%, दूसरा 1.5 वर्ष 10%। ठीक है, तो दो केस है इसमें, एक तो है R1 आपका 8% दिया हुआ है, T1 आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। दूसरा केस क्या है, आपका R2 जो है वो 10% दिया हुआ है और जो T2 है वो 1.5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का ब्याज निकालिए। SI1 क्या हो जाएगा, P गुणे R1 गुणे T1 डिवाइड बाई 100। SI2 क्या हो जाएगा, P गुणे R2 गुणे T2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब क्या रहा है कि वार्षिक ब्याज दर के साधारण ब्याज से 80 अधिक है। कौन सा अधिक है, ये वाला अधिक है। ठीक है, तो 1 में 2 को घटाएंगे, यानी कि SI1 माइनस SI2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 80। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ SI1 इक्वल टू माइनस SI2 इक्वल्स P R1 T1 डिवाइड बाई 100 माइनस P R2 T2 डिवाइड बाई 100। तो इससे हम एक फार्मूला भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो जो ब्याज का यहाँ डिफरेंस है वो अगर PI 100 कॉमन ले लें तो आपका क्या आ जाता है, R1 T1 माइनस R2 T2। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी दिया हो तो आप इसको R1 T1 माइनस R2 T2 डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला भी बनता है। आपको अगर डायरेक्ट याद करना चाहें, इस तरह का कोई केस बनता है जिसमें दो अलग अलग ब्याज हो, मूलधन सेम हो या मूलधन सेम हो और ब्याज भी सेम हो, समय अलग अलग हो तो डिफरेंस कह रहा हो, या किसी दो लोगों को अलग अलग दिया गया हो, एक ही मूलधन तो उनमें डिफरेंस क्या होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जा सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ये 80 है आपका मूलधन P, यहां पर 100। R1 क्या है, R1 8 गुणे 2 माइनस आपका ये है 10 गुणे 1.5, तो ये इसको इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 8000 बराबर P इंटू 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये 10 1.5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस आया, एक, तो 8000 बराबर P गुणे 1। ठीक है, तो यानी कि P यहां से आ जाता है आपका 8000। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये वाला A ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इनिशियल जो अमाउंट है, जो मूलधन है वो कितना है, 8000 रुपए है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार फिर। अगर इस तरह का ब्याज से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो अलग अलग ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है, मूलधन सेम है, या अगर दर भी सेम है तो यहाँ दर भी कॉमन ले सकते हैं, समय अलग अलग है। इस तरह कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें कह रहा है कि 5 वर्ष का ब्याज और 7 वर्ष के ब्याज में जो डिफरेंस है वो ये है, तो मूलधन क्या होगा या दर क्या होगा। तो दर, आप अगर दर सेम है तो इसको भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, समय केवल डिफरेंस देगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनको, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एक्स ने 1500 रुपए ऋण एक साथ बी तथा सी से लिए। बी 12% वार्षिक तथा सी 15% वार्षिक का साधारण ब्याज लेते हैं। एक वर्ष में एक्स द्वारा दिया गया कुल ब्याज 195 है, तो एक्स ने बी से कितना उधार लिया, ये आपको बताना है। उसने बी से भी थोड़ा रुपए लिया प्लस सी से भी लिया, दोनों का मिला के कितना हुआ है, 1500। ठीक है, अब मान लीजिए बी से लिया गया धन जो है वो है एक्स है, तो सी से लिया गया धन क्या होगा, 1500 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बी से 12% और सी से 15% के हिसाब से, तो फॉर्मूले में रखते हैं, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, पहले के लिए P1 दर R1, समय दोनों का सेम है तो T रहने देंगे, और दूसरा क्या है P2
यानी कि जो सी से लिया गया धन है गुणे R2 सी से लिया हुआ धन उसकी दर और गुणे समय बटे 100। तो P1 कितना है हमारा x है जो B से लिया गया धन। P1 क्या है B से ले, ये जो है कैलकुलेशन B के लिए हो रहा है, ये कैलकुलेशन आपका C के लिए हो रहा है और जो टोटल है वो 195 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर x गुणे आपका जो दर है B से वो 12% है, या ऊपर देख सकते हैं 12% है। ठीक है, और जो C से है वो 15% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 गुणे समय कितना है 1 वर्ष है बटे 100 आया आपका धन। P2 कितना है 1500 माइनस एक्स, R2 है 15 गुणे 15 और गुणे समय 1 साल बटे 100 बराबर 195। अब 100 का पूरे में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 12x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, इधर 15 गुणा होगा तो 22,500 यहाँ आएगा, माइनस 15x आ जाएगा बराबर आपका 195, 19,500। 100 जब इसके साथ गुणा होगा, हमने क्या किया है 100 से पूरा पूरा गुणा कर दिया पूरा। 100 इसमें 100 गुणा हुआ 100 कट गया। ठीक है, ऐसे कर लीजिए गुणा 100 और गुणा 100, तो ये 100 इससे कट गया, ये 100 इससे कट गया। ठीक है, अब ये घट जाएगा ये, तो ये क्या आ गया -3x, इसको इधर भेज दीजिए बराबर 19,500 माइनस 22,500, तो इधर भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 3,000 आ जाएगा। तो -3x बराबर -3,000, माइनस माइनस कट जाएगा, x आएगा 3,000, आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर x आएगा 3,000 बटे 3, सॉरी बटे 3 आ जाएगा, तो x आपका 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें x हमने क्या माना था, x जो हमारा 1,000 निकल कर आया, ये हमने माना क्या था b से लिया गया था, तो हमें यहाँ निकालना क्या था x ने b से कितना उधार लिया है, तो आ गया आपका 1,000, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके पास, जो भी बुक है उसे लगाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।